हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर जनरेशन का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्रांच और ट्रेड से रिलेटेड यानी आईटीआई के लिए यहाँ पर अलग अलग 3 पोस्ट निकाले गए हैं 3 सेंटर के लिए। सबसे पहला सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपका वीर सिंहपुर के लिए। कहां के लिए है? वीर सिंहपुर के लिए, वीर सिंहपुर के लिए। और यहां पे अगर हम आईटीआई के बारे में बात करें तो आईटीआई अप्रेंटिसशिप का टोटल यहां पर अगर आप देखिएगा तो 101 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, 101 पोस्ट रखा गया है आईटीआई के लिए। और इस 101 पोस्ट में वीर सिंहपुर वाले सेंटर पे इलेक्ट्रिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, उसके बाद फिर मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस, वेल्डर, गैस कटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, बॉयलर अटेंडेंट, फिटर मैकेनिस्ट और उसके बाद ऑपरेटर पीएलसी सिस्टम और टर्नर। टोटल यहाँ पे 101 पोस्ट है वीर सिंहपुर के लिए। नेक्स्ट जैसे ही आगे आप चलेंगे तो नेक्स्ट आता है आपका डोंगलिया के लिए। ठीक है, पहला है आपका डोंगलिया, जिला खांडवा के लिए भी अगर आप देखेंगे तो पहला हमने बात किया था वीर सिंहपुर के लिए, नेक्स्ट है आपका खांडवा के लिए। खांडवा अगर सेंटर की बात करें तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं वो है आपका 44। ध्यान से देखिएगा 44। तो टोटल इससे पहले हमारा था वीर सिंहपुर में 101 और ये हो गया 44। अभी तक हो गए हैं टोटल 145। खांडवा में अगर आप देखेंगे तो ओनली 3 ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वीर सिंहपुर, खांडवा के अलावा अगर एक और पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका मेंशन किया गया है आवेदन पत्र का प्रारूप के बारे में कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या रहेगा आपका फॉर्मेट। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के बारे में बताया गया है, प्रक्रिया कैसी होगी, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका गांधी सागर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गांधी सागर। हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को देखा? पहले देखा वीर सिंहपुर, ठीक है, नेक्स्ट देखा हमने खांडवा और अब है यहाँ पे गांधी सागर। ये ठीक है, ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में। यहां पे है टोटल 4 ट्रेड को एलिजिबिलिटी, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर और वायरमैन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे 7। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखा गया है 7। तो अभी तक हमने देखा था 145 और 7, टोटल 152 आईटीआई का ट्रेड अप्रेंटिस हेतु यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एमपीपीजीसीएल के द्वारा। ओके गाइस, अब हम चलते हैं भर्ती के नियमों की तरफ कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है और लास्ट डेट कब रखा गया है? 31 अगस्त को। क्लियर है? किस तरीके से नियम आपको लागू होंगे तो ध्यान रखिएगा, शासकीय या अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से आपको रिक्वायर्ड ट्रेड में सर्टिफिकेशन होना मान्यता रखी गई है यहाँ पे। इसके अलावा पहले से किसी अप्रेंटिसशिप में किया हुआ, अप्रेंटिसशिप आपने नहीं किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई जॉब एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? सिलेक्शन का बेस होगा आईटीआई का मार्क्स जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसी के बेसिस पर। नेक्स्ट जब आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे मेंशन किया गया है आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके अलावा कंपनी के आवास, अगर कंपनी के आवास अगर रिक्त है तो निर्धारित शुल्क के आधार पर आपको आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। क्लियर रहेगा। और यहां पर आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस में आपको मिनिमम जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो है आपका 7000 का। किसके लिए? आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए। क्लियर रहेगा। तो 7000 रुपए का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का कॉस्ट अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड रखा गया। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है। उस एप्लीकेशन फॉर्मेट में प्रॉपर आपको फॉर्म फिल करना है, सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके, स्व अभिप्रमाणित करके। ठीक है, उसके बाद आरक्षण और आयु में छूट किसे मिलेगी इसके बारे में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का अस्थायी निवासी है तो उसे किस तरीके से मिलेगा, या फिर उस जिले का प्रॉपर निवासी है जहां का रिक्रूटमेंट है उसे किस तरीके से, किस आधार पर यहां रिजर्वेशन दी जाएगी उसके बारे में बात की गई। उम्र सीमा में छूट के बारे में बात करें तो उम्र सीमा में छूट मिलेगा किसे? एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा। चलिए
चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि एक ही ट्रेड में आवेदन कर सकता है कोई भी एप्लीकेंट जो है, एक ही ट्रेड से एक बार अप्लाई कर सकता है और उस ट्रेड में जितना भी उसका मार्क्स रहेगा उसी के बेसिस पर उसका सिलेक्शन होगा। स्टाइपेंड के बारे में अगर आप देखिएगा तो स्टाइपेंड में अगर 1 साल का आवास की सुविधा के साथ अगर हम बात करें तो आवासीय सुविधाओं के साथ 7700 रुपए दिए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आवासीय सुविधा के साथ 7700 दिया जाएगा। और 2 वर्षीय आईटीआई किसी का है, 2 वर्षीय आईटीआई के लिए अगर हम बात करें तो 8050 रुपए, ध्यान दीजिएगा 8050 रुपए। नॉर्मल आईटीआई में अगर हम बात करें तो नॉर्मल आईटीआई के लिए 7000 रुपीज यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और हेल्थ स्टैंडर्ड के बारे में। तो गाइस ध्यान रखिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड में सिंपल ये है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ऑथराइज्ड डॉक्टर, गेजेटेड डॉक्टर से, मेडिकल ऑफिसर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त रखा गया है। 31 अगस्त ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले apprenticeship.gov.in पर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद जब अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट में टूल बार में अप्रेंटिस में जाएंगे, फिर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डायरेक्ट mppgcl.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, यहां पर आपको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप कि पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रेफरेंस सेक्शन, प्रेफरेंस सेक्शन के बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और लास्ट में आप क्लिक करके सबमिट करेंगे। सबमिशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के, वहां से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है आपका आईटीआई वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए खांडवा, वीरसिंहपुर और गांधी सागर के 3 लोकेशन के लिए टोटल 152 पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। ओके, वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।